हेलो, जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विथ रवि में। मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ। ये है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट की क्लास जो डेली चलती है, शाम को आपको 6 बजे मिलती है। डेली आपको शाम को 6 बजे क्लास मिलती है, जिसमें एसएससी के ऑफिशियल पेपर के क्वेश्चन, उसके साथ-साथ कुछ नए क्वेश्चन, बनने वाले क्वेश्चन हम डालते हैं। ये क्लास नंबर 17 है। इससे पहले 16 क्लास तक चैनल पे पड़ चुकी है। प्लेलिस्ट बन रही है, प्लेलिस्ट में जाइए और ओपन करिए, क्लास देखिए, फिर ये वाली क्लास देखिए। शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जो आपका दोस्त तैयारी कर रहा है एसएससी जीडी की, उसको शेयर कर दें। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है हमारा? आंखों में आंखों में सरसों फूलना। क्या? आंखों में सरसों फूलना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है? एक मुहावरा है कि आंखों में सरसों फूलना। आंखों में सरसों फूलने का मुहावरा है कि आप बुद्धिहीन हो गए, आपके अंदर विवेक नहीं है। क्या होता है? विवेक ना होना, बुद्धिहीन हो जाना। ठीक है, विवेक ना होना, आंखों में सरसों फूलना। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम ने राम ने मुझे पुस्तक डैश डैश की। तो राम ने मुझे पुस्तक क्या की? राम ने मुझे पुस्तक वितरित की, प्राप्त की, समर्पण की या समर्पित की। तो राम ने मुझे पुस्तक समर्पित की। क्या की? राम ने मुझे पुस्तक समर्पित की। क्या की? समर्पित की। ठीक है, वितरित मतलब क्या होता है? बांट दी। तो राम ने मुझे पुस्तक बांट तो दी नहीं। प्राप्त मतलब जो उपलब्ध हुआ हो उसको प्राप्त बोलते हैं। ठीक है, और समर्पण क्या होता है? अटूट श्रद्धा, किसी के प्रति अटूट श्रद्धा रखना, उसको समर्पण बोलते हैं। ठीक है, और समर्पित मतलब होता है आदर पूर्वक सौंप देना। क्या होना? आदर पूर्वक सौंप देना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ठंडे घड़े का पानी पिलाइए। क्या? ठंडे घड़े का पानी पिलाइए। अगर हम इसको परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे, तो हमें क्या बदलना पड़ेगा? किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है कि पानी ठंडे घड़े का पिलाइए। दूसरा वाला कि ठंडा पानी घड़े का पिलाइए, कि घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। तो क्या होगा? घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, ये इसका सही ऑप्शन होगा। घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। क्या होगा? घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रिक्त स्थान को सबसे उपयुक्त विकल्प से सबसे उपयुक्त विकल्प रिक्त स्थान पे भरें। क्या है? विफलता का कारण अध्ययन पद्धति का डैश डैश ही था। विफलता का कारण अध्ययन पद्धति का डैश डैश ही था। तो क्या था? अध्ययन पद्धति का दोष था। क्या था? दोष था। क्या था? अध्ययन पद्धति का दोष था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? क्वेश्चन हमारे पास है, उनके निधन से देश की अपूरणीय क्षति हुई। क्या है? देश की अपूरणीय क्षति हुई। गलती कहां से है? क्षति जो ये लिखी है, ये क्षति की स्पेलिंग गलत लग रही है मुझे। क्षति क्या होती है? क्षति ऐसे लिखी जाती है, क्षति हुई। ठीक है, तो क्या होगा? गलती कहां? क्षति हुई। ठीक है, गलती क्षति हुई में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए एक सेकंड दिए गए हाँ दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य क्या है हमारे पास? गुरुजनों पर श्रद्धा करो। गलती कहाँ है? या इसको प्रस्थापित करना है मुझे, तो क्या होता है? गुरुजनों पर श्रद्धा पूजो, भरो या दो या रखो। तो गुरुजनों पर श्रद्धा रखो। क्या करो? गुरुजनों पर श्रद्धा
रखो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अंशु किसका पर्यायवाची है? अंशु किसका पर्यायवाची है? तो अंशु मतलब क्या होता है? अंशु मतलब होता है किरण। क्या होता है? किरण। किरण के और पर्यायवाची आपको बताता हूं। किरण के और पर्यायवाची जैसे रश्मि होता है, ठीक है, रश्मि है, मयूख है, क्या है? मयूख है, ये सब किरण के पर्यायवाची हैं। मारीच है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? किरण के पर्यायवाची हैं। अमृत का पर्यायवाची क्या है? अमृत का पर्यायवाची है सुधा, सुधा, अमीय, अमीय और सोम। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अमृत के पर्यायवाची हैं। श्री, श्री ये स्त्री लिखा है, स्त्री का पर्यायवाची क्या होता है? कांता। क्या होता है? कांता, सुंदरी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? स्त्री के पर्यायवाची हैं। आंख के तो आप जानते होंगे, क्या होता है? चक्षु, नयन, लोचन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आंख के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है मुझे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। क्या है कि जो देखा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? जो देखा ना जा सके वो क्या हो जाता है? अदृश्य हो जाता है। और वो हमारी अदृश्य शक्तियां हैं जो हम अपनी, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। दृष्टिहीन क्या होता है? दृष्टिहीन वो होता है जिस व्यक्ति ने अपनी दृष्टि खो दी हो या अपनी आंख खो दी हो, उसको दृष्टिहीन बोलते हैं, ठीक है। दृश्य क्या होता है? जो सामने दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है मुझे। क्या करना है? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी, संन्यास की शुद्ध वर्तनी बहुत आती है। संन्यास में ऊपर बिंदी होती है, आधा ना और या और शा होता है संन्यास, ठीक है। कहाँ मिल रहा है ये? यहाँ मिल रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं। एक क्वेश्चन दोबारा हो गया है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा? संन्यास, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि शोक का विलोम, शोक का विलोम बताना है मुझे। शोक का विलोम क्या होता है? हर्ष। शोक मतलब दुख, हर्ष मतलब खुशी, ठीक है। शोक का विलोम हर्ष होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है हमें जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या बोलते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं। अक्षम क्या होता है? जिसकी क्षमा को पूरा करने में समर्थ ना रखने वाला, मतलब किसी की कोई ऐसी गलती कर दी है जिसको हम लोग क्षमा नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? अक्षम्य बोलते हैं। अकथित, अकथित होता है जो कहा ना गया हो। क्या? जो कहा ना गया हो उसको अकथित बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दिए गए वाक्यांश में रेखांकित अंश को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या है हमारे पास? संदेह, मकान गिर जाने का संदेह है। संदेह को मुझे चेंज करना है। मकान गिर जाने का शोक है, लोभ है, भ्रम है कि डर है? तो मकान गिर जाने का क्या है? हमें डर है। मकान गिर जाने का डर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्य में, क्वेश्चन हमारा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले ऑप्शन का चयन करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, कोई त्रुटि नहीं है। तो इस बात को कहने में, क्या इस बात को कहने में त्रुटि कहाँ है? इस बात के कहने में कहाँ है? इस बात के में त्रुटि है। इस बात के नहीं होना चाहिए, इस बात को, ठीक है। गलती किस भाग में मिली? भाग नंबर 1 में मिली। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। प्रवेश का विलोम क्या होता है? प्रवेश द्वार और निकास द्वार देखे होंगे आप, प्रवेश निकास, ठीक है। प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है? निवृत्ति। क्या होता है? निवृत्ति, ठीक है। और प्रवर का विलोम क्या होता है? अवर, ठीक है। द्वार, द्वार
का कोई विलोम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें। क्या करना है? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आविष्कार कैसे लिखा जाता है? तो आविष्कार बड़ा आ और बुआ पे छोटी ई की मात्रा आधा शा का और रा, आविष्कार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले का चयन करें। प्रदर्शनी प्रायः शहर से के उस स्थान पर हो लगाया जाता है जहां लोग आसानी से पहुंच सके। क्या करना है? हमें त्रुटि देखना है। प्रदर्शनी प्रायः उस स्थान पर लगाया जाता है। ठीक है, प्रदर्शनी उस स्थान पर लगाया जाता है। तो प्रदर्शनी क्या है? ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो लगाया जाता है नहीं, लगाई जाती है। क्या? लगाई जाती है। ठीक है, गलती किस भाग में मिली? गलती भाग नंबर 2 में मिली। ठीक है, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास उन्मूलन। क्या? उन्मूलन का समानार्थी शब्द। तो उन्मूलन का समानार्थी क्या होता है? उन्मूलन मतलब उखाड़ना, उखाड़ फेंकना, और निमीलन मतलब लगाना। ठीक है, अपमान का समानार्थी क्या होता है? अवहेलना। क्या? अवहेलना करना, किसी का अपमान करना, किसी की अवहेलना करना। समानता का क्या होता है? समानता का होता है समरूप। क्या होता है? समरूप होता है। उर्वरक का क्या होता है? उर्वरक का क्या होता है? खाद। अगला है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें मुहावरे का अर्थ व्यक्त होता है। सांप छछंदर की गति होना। क्या? सांप छछंदर नहीं, सांप छछुंदर की गति होना। इसका मतलब क्या होता है? असमंजस की स्थिति में होना या रहना। क्या? असमंजस की स्थिति में होना या रहना। अगला क्वेश्चन हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या है? हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में डैश डैश जा सकता है। क्या किया जा सकता है? हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पिरोया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चुनाव में अपना मत देने की प्रक्रिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अपना मत देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? की क्रिया क्या कहलाती है? मतदान। क्या कहलाती है? मतदान। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। क्या है? आवश्यक कारण में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। अगला क्या है कि व्यस्त रहने के कारण अवकाश नहीं मिला। व्यस्त रहते रहते के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्य में ऊपर लिखित का विलोम क्या होता है? तो ऊपर लिखित का विलोम क्या होता है? निम्नलिखित होता है। क्या होता है? निम्नलिखित होता है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है मुझे कि जिस पे आक्रमण हो उसको क्या बोलते हैं? आक्रांता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो प्राणी जमीन पर रहता हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थलचर। क्या बोलते हैं? थलचर। जो जल में रहता है उसको जलचर, जो आकाश में रहता है उसको नभचर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी का चयन करना है मुझे। क्या लिखा जाता है? मंतव्य होता है। क्या होता है? मंतव्य होता है। ठीक है, आगे क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो डैश डैश करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। तो जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। पर्वत का समानार्थी क्या है? तो पर्वत का समानार्थी होता है नग। क्या होता है? नग। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। लंगोटी में फाग खोलना। लंगोटी में फाग खोलना मतलब दरिद्रता में आनंद लूटना। क्या? दरिद्रता में आनंद लूटना। अगला क्वेश्चन हमारा कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प का चयन करें। क्या है? विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिवादन पत्र अर्पित किया। गलती कहाँ है? अभिनंदन पत्र अर्पित किया। क्या गलती क्या है? अभिनंदन पत्र अर्पित किया। ठीक, ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तथा जो नए क्वेश्चन बनने वाले हैं वो क्वेश्चन भी हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।